नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आ गया हूं मैं आपके पास 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल लेकर के, जिसमें मैं बताऊंगा कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा आपका पूरा का पूरा एक सप्ताह। अगर ग्रहों की स्थितियों में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो रही है तो कौन कौन सा उपाय कर लेने से सारे समस्याओं का हो जाएगा समाधान। राशिफल बताने से पहले मैं आपको 2 महत्वपूर्ण जानकारी आज देना चाहता हूं। पहले जानकारी यह है कि कंटिन्यू जो है मैं 24, 25 और 26 त्रिदिवसीय लाइव एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन यानी लाइव जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए रात्रि में 8 से 9 बजे के मध्य में आऊंगा। आप चाहे तो अपनी जन्म पत्रिका दिखाने हेतु मेरे चैनल पे यानी मेरे पास लाइव आ सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो मेरी वीडियो है ये लग्न पे आधारित होती है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही इस जानकारी को देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार मेरी इस जानकारी को देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह सप्ताह होली भी है और नव वर्ष भी है, हिंदू नव वर्ष। तो आप सभी दर्शकों को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक बधाई। ये आने वाला वर्ष आपके संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करे और साथ में ईश्वर आपकी संपूर्ण इच्छाओं को भी पूर्ण करे। और सभी दर्शकों को होली की भी हार्दिक बधाई और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि यह होली आपके जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ हो और उन्नति के रास्ते भी खुले। और जिन व्यक्तियों का भी ये सप्ताह में जन्म हुआ है, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ये जन्मदिन आपके जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, मैं सिर्फ ईश्वर से यही कामना करता हूं। प्रिय दर्शकों, कोई भी राशिफल जो होता है ये ग्रहों के गोचर के आधार पे होता है। मंथली हॉरोस्कोप जो होते हैं वो बड़े बड़े ग्रहों के गोचर के आधार पे होते हैं, लेकिन साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि चंद्रमा तो मन के कारक हैं और जो आपका मन करेगा वही आपके कर्म की ओर लेकर के जाएगा। तो 29 मार्च को जो है चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। हालांकि कन्या राशि के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं और चंद्रमा और बुध का बहुत अच्छा तालमेल तो नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि कम से कम 29 मार्च को अपने मन की शांति अवश्य बना करके रखिएगा। 30 और 31 मार्च को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, जो भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यानी लाभकारी भी होते हैं। 1 और 2 अप्रैल को चंद्रमा जो है ये वृश्चिक राशि में रहेंगे और केतु के साथ में रहेंगे, क्योंकि केतु जो है ऑलरेडी वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। तो 1 और 2 तारीख को जो है थोड़ा सावधान रहिएगा, ज्यादा तनाव में नहीं आने की आवश्यकता रहेगी आपको, तो बेहतर रहेगा। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा अपनी मित्र की राशि यानी बृहस्पति की राशि में यानी धनु में रहेगा, जो आपको निश्चित तौर पे उन्नति और सफलताओं के रास्तों को प्रारंभ करेगा। तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा के गोचर की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया है। बड़ा कोई भी ग्रह यह सप्ताह गोचर नहीं कर रहा है, सिर्फ शनि जो है अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेगा, वह भी जो है 29 मार्च से पहले। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपका संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल लेकर के। तो सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले यह सप्ताह चंद्रमा आपके कुंडली में यानी 29 मार्च को जो है 6ठे हाउस में गोचर करेंगे। यानी 29 मार्च को थोड़ा सा अस्वस्थता देखने को मिलेगा, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़ा मेंटल टेंशन, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट और हेल्थ इशू थोड़े हो सकते हैं। तो किसी भी हाल में आपको जो है 29 मार्च को कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज नहीं करनी है, सावधान रहना है, नहीं तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी गलतफहमी आने वाले समय में कर्जदार या दुश्मनी को न्योता दे दे। 30 और 31 मार्च को चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें हाउस में गोचर करेंगे, जो आपके व्यापार में और नौकरी में परिवर्तन कराने के लिए उपयुक्त समय रहेगा। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में सुधार देखने को मिलेंगे। लव रिलेशनशिप हो या दाम्पत्य जीवन हो, उसमें भी विशेष सुधार देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। इस समय आपके माता पिता आपके महत्वपूर्ण कार्यों पे सपोर्ट करने वाले रहेंगे और इसके अलावा जो है
निश्चित तौर पे भूमि, मकान, वाहन या संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। 1 और 2 अप्रैल को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के 8वें घर में नीच अवस्था में केतु के साथ रहेंगे, यानी 1 और 2 तारीख को थोड़ा सा तनाव की स्थिति देखने को मिलेंगे। 1 और 2 तारीख को थोड़ी सी अस्वस्थता देखने को मिलेगा। 1 और 2 तारीख को प्रॉपर्टी विवाद में नहीं फंसना है, ससुराल से मतभेद नहीं करना है, माता से क्लेश की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं तो माता से क्लेश नहीं करना है, और किसी भी हाल में 1 और 2 तारीख को यानी 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को जो है मेष लगन और मेष राशि वाले अपने आत्मविश्वास कमजोर मत कीजिएगा और दूसरों के फालतू लिटिगेशन या लफड़े में मत पड़िएगा। हालांकि 3 और 4 तारीख को जो है चंद्रमा भाग्येश हो जाएंगे, जो आपको भूमि, मकान, वाहन का लाभ, बहुत से रिश्तों में सुधार, पिता की तरक्की, माता से तालमेल में अच्छी स्थितियां, इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का विशेष लाभ और प्रमोशन और पदोन्नति के लिए लाभकारी रहेगा। 3 और 4 तारीख को आप एक अच्छी यात्रा पे भी जाएंगे, परिवार के सपोर्ट भी आपको लोगों को मिलेंगे, सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से लाभ के साथ उन्नति के रास्ते निश्चित तौर पे प्रारंभ होंगे। कोई भी छोटे काम जो आप करना चाहते थे हो नहीं पा रहा था और कोई भी एक उचित डिसीजन पे और निर्णय पे जो नहीं पहुंच पा रहे थे, 3 और 4 तारीख को आपके निश्चित तौर पे हो जाएंगे मेष लगन और मेष राशि वाले। अगर उपाय की बात करना चाहूं तो मैं यही बोलूंगा कि पूरे सप्ताह जो है आप जो है माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए, लेकिन किसी भी सूरत में 1 और 2 अप्रैल को जो है आपको गरीबों को खीर अवश्य प्रातः काल या शाम के समय अवश्य खिलाइएगा, क्योंकि बुरा वक्त से बचने का यही एक मात्र उपाय है। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की बात करना चाहूं तो देखिए सप्ताह की शुरुआत यानी 29 मार्च को जो है चंद्रमा आपके कुंडली के पंचमेश स्थिति में रहेंगे, जो आपको भूमि, मकान, वाहन से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। कोई घर वगैरह रेंट पे नहीं लग रहा था वह लग जाएंगे। संतान से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलेंगे, संतान की तरक्की के भी रास्ते खुलेंगे। सरकारी कर्म क्षेत्रों में ज्वाइनिंग लेटर आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कोई पुराने प्रॉपर्टी विवाद वगैरह ही आप सेल करना चाहती है, रेंट वगैरह पे डालना चाहते हैं, उसका लाभ मिलेगा। आपके संतान आपको लाभ देने वाले रहेंगे और साथ में जो है इस समय आय स्थान को देखने के कारण विदेश यात्रा, विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ लाभ और उन्नति के रास्ते निश्चित तौर पे खुलेंगे वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले। 30 और 31 मार्च को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के कहां विराजमान रहेंगे? षष्ठ अवस्था में। ऐसी स्थितियों में थोड़ी सी अस्वस्थता देखने को मिलेंगे। हालांकि चंद्रमा तुला राशि में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करता है, कर्ज की स्थितियों को बढ़ाने वाला होता है, तो मैं यही बोलूंगा 30 और 31 मार्च को जो है किसी भी हाल में रिश्तेदारों से मतभेद नहीं करना है, कर्ज की स्थितियों से बचना है। थोड़ी सी पेट संबंधित, पैरों में कष्ट की समस्या, माता का थोड़ा स्वास्थ्य खराब और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के या उनके करियर को लेकर के बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो मैं यही बोलूंगा 30 और 31 तारीख को थोड़ा सा निश्चित तौर पे सावधान रहिएगा। हालांकि देखिए 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तमेश स्थिति में रहेंगे और यहाँ पे केतु के साथ चंद्र ग्रहण भी रहेगा और नीच के भी चंद्रमा रहेंगे। फिर भी केंद्र भाव में स्थित होने के कारण जो है निश्चित तौर पे जो है इस समय आपको थोड़ी सी लाभ की संभावनाएं, मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ी सी तरक्की की संभावनाएं, विवाह हेतु कुछ उपयुक्त रिश्ते आएंगे, लेकिन आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, नौकरी और व्यापार में कोई बड़े कदम उठाने से पहले बचना है, क्योंकि 1 और 2 मार्च को नौकरी के अपॉर्चुनिटी तो आएंगे, लेकिन आप बिना सोचे समझे अगर कहीं से भी ज्वाइनिंग करते हैं तो परेशानियां हो सकती हैं। 1 और 2 तारीख को थोड़ा स्वास्थ्य खराब, जीवन साथी से मतभेद की स्थितियां, सरकारी कर्म क्षेत्रों से थोड़ी बाधाएं, रिश्तेदारों से थोड़े से मतभेद या प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद की समस्याएं हो सकती हैं। 3 और 4 तारीख को धनु राशि का चंद्रमा आपके जीवन में लव रिलेशन और पारिवारिक तालमेल को सुधार कर देगा। ससुराल पक्ष से रिश्तों में सुधार की स्थितियों को ले आएगा, पेट और पैरों की कष्ट की समस्याओं को दूर करेगा। लेकिन इस समय पुनः जो है किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद में नहीं फंसना है, दूसरे के गारंटर वगैरह नहीं बनने हैं और शिक्षा से रिलेटेड इस समय अपने आप को आत्मनिर्भर बना करके रखना है। मतलब कोई भी काम दूसरों के भरोसे पे नहीं करिएगा 3 और 4 तारीख को, तब ज्यादा अच्छा परिस्थिति आपके जीवन में दिखेगा वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले। पूरे सप्ताह उपाय के तौर पे मैं यही आपको बोलूंगा कि पूरे सप्ताह जो है आप कंटिन्यू गणेश जी को नारियल का भोग अवश्य लगाइए, क्योंकि वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही संघर्षकारी बीतने वाला है। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले,
अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 29 मार्च को जो है आपको माता से तालमेल, बॉस से तालमेल में सुधार, संपत्ति से रिलेटेड योग बनेंगे, धन में वृद्धि होगा, नौकरी में परिवर्तन होगा, लव रिलेशन, पारिवारिक रिलेशन, फ्रेंड सर्कल में किसी प्रकार का कोई खराबी नहीं मिलेगा। इस समय आपके नए नौकरी के अपॉर्चुनिटी भी आएंगे, फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे और मानसिक शांति का विशेष योग दिखेगा। 30 और 31 मार्च को आपकी कुंडली में चंद्रमा पंचमेश हो जाएंगे, संतान की तरक्की के रास्तों को खोलेगा। ये विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ को बढ़ाने वाला रहेगा। जीवन में बहुत सारे पेंडिंग काम जो आपने रोक रखे थे, एक ठोस डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे थे, क्या करें नहीं करें, उस डिसीजन को कामयाब करिएगा। आपके संतान भी आपको लाभ पहुंचाएंगे और संतान की तरक्की के भी रास्ते खोलेंगे। इस समय पुराने इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अगर मान के चलिए कि शेयर मार्केट वगैरह आपने कर रखा था, उससे रिलेटेड ग्रोथ देखने को मिलेगा। विवाह से तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे, प्रेम से विवाह के योग भी जबरदस्त बनने वाले रहेंगे। इस समय आपकी कुशाग्र बुद्धि में वृद्धि होगा। नए पढ़ाई करना चाहते हैं या मन चाह जगह कहीं पे एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें तरक्की के रास्ते खुलेंगे। हालांकि देखिए 1 और 2 अप्रैल को आपको सावधान रहना चाहिए। इस समय शत्रु परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां, दांतों की थोड़ी सी कष्ट, मार्केस, अतः यात्रा में सावधानी, कहीं चोट चपाट न लग जाए। और इस समय मित्रों से या परिवार से या लव रिलेशन में विवाद नहीं पैदा करिएगा, नहीं तो परेशानियों में फंस सकते हैं। 1 और 2 अप्रैल को जो है शत्रु आपको थोड़े परेशान करेंगे और कर्ज से रिलेटेड परेशानियां उत्पन्न होंगी। हालांकि देखिए भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। 3 और 4 अप्रैल को जो है विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आ जाएंगे, परिवार वाले भी मान जाएंगे, लव रिलेशन सुधार हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा। इसके अलावा जो है साझा व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। किसी प्रकार का नौकरी में टर्मिनेशन या कोई विवाद कर दिया था या फंसा दिया गया था या मनचाहा जगह आप जॉब की प्राप्ति करना चाह रहे थे या लंबे समय के लिए कुछ छुट्टी वगैरह चाह रहे थे, तो वह समस्याएं इस समय सॉल्व हो जाएंगी और तरक्की के रास्ते भी खुल जाएंगे। इस समय आपके माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, परिवार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे और सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण 3 और 4 तारीख को यह भी रहेगा कि इस समय आपको विदेश यात्रा और विदेशों के व्यापार में विशेष तरक्की देखने को मिलेंगे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। पूरे सप्ताह की अगर मैं बात करना चाहूं, 1 और 2 मार्च को आपको नारियल का सेवन करके घर से निकलना है। अब पूरे सप्ताह जो है आप अगर प्रयास कर सकते हैं शिवलिंग पे कंटिन्यू नारियल चढ़ाने का तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो कम से कम चंदन का तिलक, सफेद चंदन का तो अवश्य लगाइए। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो 29 मार्च को चंद्रमा आपकी कुंडली के 3रे घर में विराजमान रहेंगे, जो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, मान सम्मान को बढ़ाएगा, रिश्तेदारों से और भाइयों से मतभेद में कमियां करेगा, सरकार के लोगों से सम्मान, टेंडर के नए योग और फंसे हुए पैसे भी आपके प्राप्त हो जाएंगे। 30 और 31 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ देखने को मिलेंगे। माता पिता महत्वपूर्ण तथ्यों पे आपको सपोर्ट करेंगे। उच्च पद, मंत्रालय हो या सरकार से रिलेटेड हो या प्रशासनिक हो, इसमें आपको लोग ध्यान देंगे और आपकी क्वालिटी को पहचानेंगे। 30 और 31 मार्च को जो है कई दिनों से कोई व्यापार प्रारंभ नहीं हो रहा था या नए नौकरी नहीं लग रहे थे, वह लग जाएंगे। 30 और 31 मार्च को माता का स्वास्थ्य खराब था या फिर पारिवारिक प्रॉपर्टी से परेशानियां जो उत्पन्न हो रही थी, वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। यही नहीं, 30 और 31 मार्च को जो है आपके सीनियर आपके कहना भी मानेंगे, आपके ओहदों को पहचानेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। 1 और 2 अप्रैल को आपको थोड़ा सावधान रहना है, कर्क लगन और कर्क राशि वाले। इस समय थोड़ी सी पेट की समस्याएं, दांतों की समस्याएं, अपमान की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अपमान कर दे या कोई कुछ भी कर दे, आपको रिप्लाई नहीं करना है। इस समय लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में विशेष लाभ नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा। हालांकि संतान की तरक्की, धन का लाभ, विवाह का योग, विवाह से मतलब कह सकता हूं प्रेम से विवाह के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। यही नहीं, 1 और 2 तारीख को जो है आपको जो है कई नौकरियां अगर फंसे हुए थे तो उसमें विवाद हो सकते हैं, लेकिन कुछ रास्ते खुल जाएंगे। हालांकि देखिए 3 और 4 तारीख को षष्ठ हाउस का चंद्रमा आपको मानसिक तनाव दे सकता है। कर्ज जो लेना चाहते हैं, हालांकि कर्ज लेना तो सही नहीं है, आपको तो मिल जाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी कर्ज नहीं लिए या कर्ज पहले से लिए उसके कर्जदार या शत्रु परेशान करेंगे।
3 और 4 तारीख को थोड़ी अस्वस्थता रहेगी। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ अशुभ संकेत मिल सकते हैं। शत्रु गुप्त सूचना, गुप्त षड्यंत्र या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल गुप्त षड्यंत्र करके आपको परेशान कर सकते हैं। 3 और 4 अप्रैल को आपके पिता से कलह, पिता के कर्म क्षेत्रों में बाधा या तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि यह सप्ताह निश्चित तौर पे अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और थोड़े से अपने आप को आत्मविश्वास की ओर रखते हैं तो कुछ रास्ते अच्छे खोल सकते हैं। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यू यानी पूरा 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक हनुमान जी को जो है प्रत्येक दिन एक लड्डू का भोग लगाइए। देखिए नए नौकरी और व्यापार के तरक्की खुल जाएंगे। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात में करना चाहूं तो सर्वप्रथम देखिए 29 मार्च को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में द्वितीय से रहेंगे, जो आपके बैंक बैलेंस से वृद्धि, लोगों के मध्य में सम्मान, पारिवारिक सुख, नौकरी रिलेटेड परिवर्तन का लाभ और आपकी वाणी पे और आपकी क्वालिटी के दम पे लोगों को जो है आप इंप्रेस करेंगे। इस समय ससुराल पक्ष से परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी बेच के धन कमाना चाहते थे वह भी प्राप्त हो जाएगा। इस समय कर्ज की भी मुक्ति होगी और विदेशों में फंसे हुए पैसे आपके प्राप्त हो जाएंगे। 30 और 31 मार्च को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में प्राक्रमेश हो जाएंगे। 30 और 31 मार्च को आपके अंदर कॉन्फिडेंट बहुत आएगा। बड़े भाई बहनों के साथ छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेंगे। विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा। कोई केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलेंगे। नौकरी में विवाद कर दिया गया था या फंसा दिया गया था तो 30 और 31 तारीख को उसके लाभ देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। इस समय आप बहुत ही मजबूत तरीके से अपने आप को कंट्रोल करने वाले रहिएगा। 1 और 2 अप्रैल को सिंह लगन और सिंह राशि वाले थोड़ी अस्वस्थता देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बॉडी पेन देखने को मिलेगा, थोड़ी सी पेट संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इस समय कोई वाहन या कोई संपत्ति या कुछ अपने गैजेट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं, योग बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय आपके माताएं आपको थोड़ी सपोर्ट करेंगे और पिता कुछ तरक्की में आपके रास्तों को खोलने वाले रहेंगे। 3 और 4 तारीख को उच्च शिक्षा का योग बनेगा, एक उचित लक्ष्य की ओर आप जाएंगे। 3 और 4 तारीख को कहीं घूमने के लिए जाइएगा, आप लोगों के सामने बहुत ही सम्मानित होइएगा। 3 और 4 तारीख को लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेंगे। नौकरी में अचानक कुछ अपग्रेडेशन हो सकते हैं। व्यापार में कुछ अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ बड़े भाई बहनों का रिश्ता बहुत ही बढ़िया रहेगा। 3 और 4 तारीख को 3 और 4 तारीख को कोई आपको प्रपोज कर सकता है या ऑलरेडी जो लव मैरिज करना चाहते हैं घर वाले के साथ कुछ तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि 3 और 4 अप्रैल को जो है आपको एक मामले में सावधान रहना है, इमोशनली ज्यादा नहीं होना है और अपने आप को जो है किसी भी सूरत में चालाकी से काम लेना है सिंह लगन और सिंह राशि वाले। हालांकि 3 और 4 तारीख को जो संतान की तरक्की चाहते थे, जो संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था, इससे रिलेटेड गुड न्यूज भी मिल जाएंगे और उच्च शिक्षा के साथ नौकरी से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं सिंह लगन और सिंह राशि वाले तो कंटिन्यू सूर्य को जल दीजिए। अगर जल में थोड़ा गुड़ डाल देते हैं तो तरक्की के रास्ते 3 गुने और बढ़ जाएंगे। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत लग्न के साथ होगा, यानी 29 मार्च को सम्मान की प्राप्ति होगी। लव रिलेशन और दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। 29 मार्च को जो है नौकरी से रिलेटेड बाधाएं दूर हो जाएंगी। 29 मार्च को जीवन साथी से रिलेटेड परेशानियां, कलह की स्थितियां दूर हो जाएंगी और 29 मार्च को आपके व्यापार में और पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेगा। 30 और 31 तारीख को जो है धन की प्राप्ति होगी। 30 और 31 तारीख को अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुएं आप परचेज करेंगे। 30 और 31 तारीख को जो है लव रिलेशन में सुधार आएंगे, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष से या प्रॉपर्टी विवाह से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। कुछ मित्र या कुछ परिवार के लोग ही आपको सपोर्ट भी कर देंगे। 1 और 2 अप्रैल को जो है आपके अंदर थोड़ी आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगा। 1 और 2 अप्रैल को थोड़े से गले की प्रॉब्लम, बड़े भाई बहनों से मतभेद, छोटे भाई बहनों से मतभेद, रिश्तेदारों से थोड़े से तनाव की स्थिति और यात्राओं में व्यर्थ का यात्रा देखने को मिलेगा। इस समय सरकारी कर्म क्षेत्रों से आपको सावधान रहना है, किसी भी हाल में विवाद में नहीं फंसना है और किसी भी हाल में ज्यादा अपशब्द का प्रयोग किसी के सामने नहीं करिएगा, क्योंकि 1 और 2 अप्रैल को कुछ लोग आपको फंसा सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं। 3 और 4 तारीख को संपत्ति की प्राप्ति होगी।
3 और 4 तारीख को अपनी भौतिक सुख सुविधाओं हेतु हो सकते हैं वाहन की परचेज भी करें। 3 और 4 तारीख को पिता से तालमेल में सुख, पिता के तरक्की के साथ बॉस से रिश्ते भी बहुत ही अच्छे होंगे। 3 और 4 तारीख को लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। 3 और 4 तारीख को जो है आपको धन की भी प्राप्ति निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले 3 और 4 तारीख को आपको सुख समृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। 3 और 4 तारीख को आपके जीवन में महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, यानी कहीं न तो कहीं आपके जीवन में जो है आपके बॉस या आपके सीनियर आपको सपोर्ट कर देंगे। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगा, कन्या लगन और कन्या राशि वाले दुर्गा चालीसा का पाठ करिए या फिर ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करिए। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सप्ताह का शुरुआत यानी 29 मार्च को थोड़े धन का व्यय देखने को मिलेगा। 29 मार्च को थोड़ी अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी। 29 मार्च को व्यर्थ के धन व्यय हो सकते हैं। 29 मार्च को थोड़ा हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। पिता से मतभेद हो सकता है, सीनियर से मतभेद हो सकता है, विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि 29 मार्च को जो है किसी भी सूरत में आप कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। 30 और 31 मार्च को जो है चंद्रमा आपके कुंडली के लग्न में विराजमान हो जाएंगे, जो आपको व्यापार और तरक्की में 4 चांद लगा देंगे। इस समय बहुत अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होगा। नौकरी में यानी आपके बॉस हो या सरकार हो या व्यापार में आपके कुछ अच्छे उसी क्षेत्र के लोग हो आपको अप्रिशिएट करेंगे और उचित लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए आपको निश्चित तौर पे हौसलों को बुलंद करेंगे। यही नहीं, 30 और 31 मार्च को जो है विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे। आपको रिश्ते पसंद भी आ जाएंगे, नौकरी से रिलेटेड समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात 30 और 31 मार्च को आप कहीं यात्रा पे जा सकते हैं अपनी जीवन साथी के साथ। 1 और 2 अप्रैल को जो है तुला लगन और तुला राशि वाले आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे बच करके रहना है, क्योंकि 1 और 2 तारीख को वाणी में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। 1 और 2 तारीख को 2 लोगों के मध्य में मतभेद हो सकता है तीसरों के कारण। 1 और 2 तारीख को अपनी गुप्त बातें दूसरों को मत बताइएगा। बैंक बैलेंस में थोड़ी कमियां देखने को मिलेंगे तो व्यर्थ के खर्च मत करिएगा। ससुराल पक्ष से मतभेद जो चल रहे हैं तो उसके सॉल्यूशन तो निकलेगा। प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं का हल तो निश्चित तौर पे निकलेगा, लेकिन कठोर वचन का प्रयोग नहीं करना है। अपने काम को बहुत ही चालाकी से और बहुत ही बुद्धिमानी से कर लेना है। 1 और 2 मार्च को 1 और 2 अप्रैल को जो है थोड़ी सी पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। पत्नी से थोड़ी सी विवाद हो सकते हैं। लव रिलेशन में परेशानियां हो सकती हैं। मैं यही बोलूंगा आपको तुला लगन और तुला राशि वाले 1 और 2 अप्रैल को सावधान रहिएगा। 3 और 4 अप्रैल को जो है आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है प्राक्रमेश हो जाएंगे, जो आपके उच्च लोगों से संपर्क करवाएगा। सरकारी कर्म क्षेत्रों में विशेष योग देखने को मिलेंगे। पढ़ाइयां रुकी हुई थी, नेक्स्ट पढ़ाई लेवल करना चाहते थे, वो प्रारंभ हो जाएंगे। एडमिशन लेना था अच्छे कॉलेज वगैरह के लिए, उसके रास्ते खुल जाएंगे। रिश्तेदारों के साथ भाई बहनों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। आपकी ननद या जेठ से किसी प्रकार का मतभेद की स्थितियां चल रही थी, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का तो लाभ इस समय मिलेगा ही मिलेगा। संतान की तरक्की के साथ संतान के योग भी अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर पूरे सप्ताह उपाय की बात मैं करूं तुला लगन और तुला राशि वाले, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि पूरे सप्ताह जो है आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, या फिर जो है पूरे सप्ताह जो है आप घर से निकलने से पूर्व जो है रोड़ी के साथ में अक्षत यानी चावल का तिलक अवश्य लगाइए। तरक्की के बहुत ही अच्छे रास्ते खुलेंगे। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो देखिए सप्ताह का शुरुआत बहुत ही अच्छा होने वाला है। यानी 29 मार्च को धन का लाभ मिलेगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलेंगे। 29 मार्च को आपके संतान की तरक्की भी होंगे। लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेगा। शिक्षा संबंधित भी उन्नति देखने को मिलेंगे और साथ में जो है पदोन्नति या भाग्योन्नति हेतु लाभ मिलेंगे। सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है या व्यापार में कुछ अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे जो अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा। 30 और 31 तारीख को जो है मानसिक तनाव देखने को मिलेंगे।
सीनियर से मतभेद या पिता से मतभेद हो सकता है। इस समय सिर दर्द या नेत्र संबंधित कष्ट की संभावनाएं हो सकती है। इस समय आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। पैरों में भी कष्ट की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। किसी भी हाल में 30 और 31 मार्च को जो है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले किसी के भी झगड़े झंझट में या किसी को भी पैसे देने का कोशिश मत कीजिएगा उधार के रूप में। पैसे आपके डूबने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी। हालांकि 1 और 2 अप्रैल को जो है सुख समृद्धि में वृद्धि देखने को मिलेगा। 1 और 2 अप्रैल को जो है दाम्पत्य जीवन में वृद्धि देखने को मिलेंगे। 1 और 2 तारीख को अपनी भौतिक सुख सुविधाओं हेतु कुछ परचेज कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य जो खराब चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। पार्टनर से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। 3 और 4 तारीख को जो है धन का वृद्धि होगा। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। 3 और 4 तारीख को आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, परिवर्तन होगा। अच्छे मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। कुछ आपको पसंद करते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। 3 और 4 तारीख को किसी का अगर नाजायज रिश्ता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसमें जो विवाद की संभावनाएं चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। 3 और 4 तारीख को आपके जीवन में जो है बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। समाज में मान सम्मान के साथ, संतान की तरक्की के साथ कुछ अचानक धन की प्राप्ति हो सकता है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि 3 और 4 तारीख को किसी भी हाल में जो है आप कड़वा वचन का प्रयोग मत कीजिएगा, सावधान रहिएगा, नहीं तो थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले तो आपको जो 1 और 2 तारीख को जो है किसी भी हाल में क्रोध नहीं करना है। और 30 और 31 मार्च को जो है धन के व्यय से बचना है। और पूरे सप्ताह को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप जो है ना रबड़ी या फिर दूध से बनी कोई भी मिठाई पूरे सप्ताह लक्ष्मी जी को चढ़ाइए। धन का व्यय रुकेगा, तरक्की के रास्ते खुलेंगे। धनु लगन और धनु राशि वाले अगर आपके सप्ताह की राशिफल की बात करें 29 मार्च से 4 अप्रैल के मध्य का, तो देखिए क्या होने वाला है। 29 तारीख को आपके कुंडली में चंद्रमा कर्मेश रहेंगे। 29 तारीख को धन की प्राप्ति होगी, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे, तरक्की के रास्ते खुलेंगे, पेट और पैर की समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष से मतभेद या नौकरी में कोई विवाद कर दिया था या कोई फंसाना चाहता था तो आप इस महत्वपूर्ण परेशानी से निकल जाएंगे। इसके अलावा 30 और 31 मार्च को चंद्रमा आपकी कुंडली के आईएएस हो जाएंगे। इस समय विदेश यात्रा का लाभ मिलेगा। संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जिनके संतान कंसीव नहीं हो पा रहे थे या संतान के फ्यूचर को लेकर के चिंतित थे तो आपको 30 और 31 मार्च को वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। 30 और 31 मार्च को लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेंगे। 30 और 31 तारीख को बड़े भाई बहनों के साथ और परिवार के साथ सुख समृद्धि देखने को मिलेंगे। 30 और 31 तारीख को मानसिक शांति भी देखने को मिलेंगे। 1 और 2 अप्रैल को जो है धनु लगन और धनु राशि वाले आपको थोड़ी सी सावधान रहनी है। इस समय आपको धन का व्यय हो सकता है। कुछ लोग आपको टॉर्चर या परेशान कर सकते हैं। 1 और 2 तारीख को कुछ लोग आपको गलत जगह पे इन्वेस्ट करा सकते हैं या फिर केस मुकदमा में फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। तो किसी भी हाल में 1 और 2 तारीख को जो है धनु लगन और धनु राशि वाले आप सावधान रहिएगा। हालांकि शत्रु आपके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, हालांकि कुछ तरक्की के भी रास्ते खुलेंगे। 1 और 2 अप्रैल को आपके पिता के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। 1 और 2 तारीख को माता का स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। और 1 और 2 तारीख को कुछ हद तक अपने कर्ज को भी आप समाप्त करेंगे, लेकिन परेशानियों से बचना है। 3 और 4 तारीख को दाम्पत्य जीवन में सुधार, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे, भाग्य भी साथ देगा, पेट और पैरों में कष्ट की समस्याएं भी दूर होंगी। कुछ लोग बदनाम करना चाहते थे वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि संतान के तरक्की के भी रास्ते निश्चित तौर पे खुलेंगे आपकी कुंडली में धनु लगन और धनु राशि वाले। पूरे सप्ताह आपको क्या करना है, 1 और 2 तारीख को जल में दूध मिलाकर के शिवलिंग पे चढ़ाना है। और पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि पूरे सप्ताह आप विष्णु जी को लड्डू का भोग लगाइए या फिर एक सप्ताह में किसी भी दिन, खास करके गुरुवार के दिन अगर आप विष्णु जी को बेसन के हलवे का भोग लगा देते हैं तो आपके पैसे निकल जाएंगे, सुख समृद्धि का विकास देखने को मिलेगा। मकर लगन और मकर राशि वाले अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो आपका 29 मार्च को चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठे रहेंगे, जो आपका पदोन्नति या भाग्योन्नति के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस समय विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। सीनियर से मतभेद की परेशानियां जो चल रही थी वह दूर हो जाएंगी।
नौकरियों में कुछ लोग परेशान कर रहे थे, वह दूर हो जाएंगे। 30 और 31 मार्च को जो है नए व्यापार की तरक्की, नए नौकरियों की अपॉर्चुनिटी, भूमि मकान वाहन का लाभ, पिता और माता से रिश्तों में सुधार, प्रॉपर्टी रिलेटेड समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा जो है इस समय जो है आप अपने जीवन में कोई घर में काम लगाना चाहते थे, वह ठीक हो जाएंगे। इस समय जो है आपके सीनियर भी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। इसी समय जो है आपकी ख्याति सरकार तक पहुंचेंगे और लोगों से सम्मान भी मिलेगा। 1 और 2 अप्रैल को जो है मकर लग्न और मकर राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में विराजमान रहेंगे। जब आय स्थान में विराजमान रहेंगे तो नीच अवस्था में रहेंगे, तो इसमें विदेश यात्रा से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं, थोड़ी मानसिक तनाव की स्थितियां हो सकती हैं, अस्थिरताएं जीवन में आ सकती हैं। हालांकि इसके जस्ट विपरीत लॉटरी सट्टा जुआ का लाभ देखने को मिलेगा, संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, आप दोबारा पढ़ाई प्रारंभ करना चाहते हैं उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो है आपके जीवन में 1 और 2 तारीख को जो है मकर लग्न और मकर राशि वाले बहुत हद तक, जहां बहुत ज्यादा पैसे आने हैं थोड़े कम आएंगे लेकिन निश्चित तौर पे आएंगे। 3 और 4 तारीख को जो है कर्ज की मुक्ति होंगे और साथ में जो है दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड कुछ परेशानियां हो सकती हैं। 3 और 4 तारीख को जो है एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर या फिर कुछ लोग आपके दाम्पत्य जीवन में कलह पैदा कर सकते हैं। 3 और 4 तारीख को जिनको डाइवोर्स वगैरह लेना है या फिर सेपरेटेड होने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रकार की समस्याएं निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी, लेकिन आप विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी आएंगे। 3 और 4 तारीख को आपको पार्टनरशिपिंग से मतभेद नहीं करना है, किसी भी सूरत में नौकरी से रिलेटेड किसी से विवाद नहीं करना है, क्योंकि चांसेस है, और व्यापार में जैसे चल रहा है आपको समय को पार करना है, क्योंकि हो सकता है इस समय गलत लोगों पे विश्वास करने के कारण धन ज्यादा खर्च करते हैं। पूरे सप्ताह की अगर बात करूं उपाय का, तो मकर लग्न और मकर राशि वाले पूरे सप्ताह में मैं एक ही बात बोलूंगा कि अगर आपको कहीं से भी खजूर की गुड़ मिल जाए तो आप उसका भोग विष्णु जी को लगाइए, और अगर ये नहीं हो पाता है तो कम से कम आप दही और बूंदिया का भोग जो है प्रत्येक दिन जो है लक्ष्मी जी को या दुर्गा जी को लगाइएगा। देखिए कि कुछ महत्वपूर्ण रुके हुए काम आपके प्रारंभ हो जाएंगे। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करें, देखिए 29 मार्च को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के 6ठ स्थान पे विराजमान रहेंगे, जो आपको अस्वस्थ, परेशानी और तनाव की स्थिति को उत्पन्न करेगा, जो आपको मानसिक तनाव, पैरों में कष्ट, लव रिलेशन में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। 29 मार्च को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, पारिवारिक मतभेद नहीं करना है। 30 और 31 तारीख को आपका पदोन्नति, भाग्योन्नति का समय साथ देगा, सरकार के लोगों से लाभ और पद और साथ में जो है पिता के उन्नति भी दिखेंगे। इस समय आप पारिवारिक यात्राएं भी करेंगे, धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, रिश्तेदारों से फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे, और अगर आप कोई घर को सेल करना चाहते थे या रेंट पे लगाना चाहते थे या फिर आपके रेंटेड कुछ पैसे फंसे हुए थे तो वह भी निकल जाएंगे। 1 और 2 तारीख को जो है नए नौकरियों का अपॉर्चुनिटी आएंगे। हालांकि बॉस से मतभेद नहीं करिएगा और पिता से मतभेद नहीं करिएगा, तब तो जीवन बहुत ही सामान्य जाएगा, लेकिन आप बॉस से मतभेद करेंगे तो परेशानी में आ सकते हैं। 1 और 2 मार्च को सरकारी कर्म क्षेत्रों से थोड़ी परेशानियां हो सकती है, बिजनेस में इनकम टैक्स वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानियां हो सकती हैं, आपको बच करके रहना है। कुछ उच्च प्रकार के लोग आपसे दुश्मनी कर सकते हैं, आपको बच करके रहना है। किसी भी सूरत में आपको 1 और 2 तारीख को जो है पैरों में और पेट की समस्याओं से बच करके रहना है। अब कुछ लोग आपको डिप्रेशन या तनाव में डालने का प्रयास करेंगे, आपको इससे भी बच करके रहना है। 1 और 2 तारीख को जो है आप अपनी भौतिक सुविधाओं हेतु कुछ अच्छे गैजेट्स या कपड़े वगैरह या फिर वाहन वगैरह परचेज कर सकते हैं। 1 और 2 तारीख को कुछ मामलों में समय सही है, जैसे कि आप अपने घर में कोई काम वगैरह करवाना चाहते हैं, जैसे होम डेकोरेशन बोलते हैं, आप उसकी ओर बढ़ सकते हैं। 3 और 4 तारीख को विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं। 3 और 4 तारीख को संतान की तरक्की भी होंगे, लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेंगे। किसी को आप पसंद करते हैं, हो सकता है सामने वाला भी आपको पसंद करने लगे। 3 और 4 तारीख को जो है आपको विदेश यात्रा का लाभ मिलेगा, विदेशों में व्यापार की ख्याति बढ़ेगी, कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलेंगे, आपके बड़े लोग, चाचा या भी बड़े लोग आपको सपोर्ट करेंगे और मानसिक शांति देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, तो एक ही उपाय आपके जीवन के पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बना सकता है, और वह उपाय यही है कि पूरे सप्ताह आप हनुमान जी को लाल बादाम के दाने का भोग लगाइए। मीन लगन और मीन राशि वाले,
अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 29 मार्च को विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेंगे। नौकरी से रिलेटेड समस्याओं की मुक्ति मिलेंगी और इसके अलावा जो है पार्टनरशिप से रिलेटेड व्यवसाय में सुधार देखने को मिलेगा। अगर विदेशों में व्यापार चल रहा है तो उसके तरक्की के रास्ते खुलेंगे। लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण सम्मान की प्राप्ति होगी। संतान की तरक्की के भी रास्ते खुलेंगे। इस समय आपके प्रेम से विवाह के योग 100% बनेंगे और विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। आपको 30 और 31 मार्च को थोड़े से पैरों में कष्ट, पेट की समस्याएं, ससुराल पक्ष से मतभेद, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं हो सकती हैं। आपको सावधान रहना है। इस समय किसी मित्र से मतभेद हो सकता है, किसी सीनियर से मतभेद हो सकता है, कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो आपको इस समय बच करके निश्चित तौर पर रहना है। 1 और 2 अप्रैल को जो है मीन लगन और मीन राशि वाले पदोन्नति भाग्योन्नति साथ देगा। कहीं आप लंबी यात्रा पर जाते हैं, हो सकता है टिकट कैंसिल हो जाए। इस समय सरकारी कर्म क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। भाई बहनों रिश्तेदारों से लाभ मिलेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु समय बढ़िया रहेगा। बहुत हद तक लॉटरी सट्टा से रिलेटेड भी कुछ लाभ मिलेंगे, कम मिलेंगे लेकिन निश्चित तौर पे मिलेंगे। लेकिन इस समय थोड़ी अस्वस्थता देखने को मिल सकते हैं। थोड़े से आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, तो आपको एनर्जेटिव रहना पड़ेगा। 3 और 4 तारीख को जो है नौकरी और विवाह में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पिता की तरक्की, बॉस से मतभेद की समस्याएं समाप्त होंगी। व्यापार में उच्च लोगों से संपर्क होगा। मानसिक शांति के साथ धर्म के क्षेत्र में भी आप अपने अच्छी ख्याति को प्राप्त करेंगे। 3 और 4 तारीख को मीन लगन और मीन राशि वाले आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी रुका हुआ था उसको काम प्रारंभ कर देंगे, कोई घर खाली था तो उसको रेंट के लिए प्रयास कर देंगे। इसके अलावा जो है आपके फंसे हुए पैसे या प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे उससे रिलेटेड लाभ भी मिलेगा। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, एक उपाय जीवन के लक्ष्य को सुधार देगा। पूरे सप्ताह आप विष्णु जी को चने का दाल का भोग लगाइए। प्रिय दर्शकों, पूरे सप्ताह का यानी 29 मार्च से 4 अप्रैल का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा आपके पास अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।